ब्राह्मण को जितना हो सके उतना दूसरे के दान से बचना चाहिए। जो ब्राह्मण पात्र है उसे ही दान देना चाहिए, जो कुपात्र है उसे दान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना, कुपात्र ऊसर भूमि में बोया गया बीज कभी फलदायक नहीं होता। और पात्र 2-3 बार मखर करके बीज बोगे तो कितना बचेगा। तो ब्राह्मण पात्र और कुपात्र भेद पार्टी है। ध्यान देना, लंगड़ा लूला क्यों आगे है दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण से 10 गुना। ब्राह्मण वेद पाठी है, पुराणों को वांचता है। अगर उसने जीवन में एक पुराण नहीं वांचे, वेद नहीं वांचे, तो वह ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी नहीं है। अगर लेता है तो जैसे गाय कीचड़ में फंसकर मर जाती है, ऐसे वह ब्राह्मण मर जाता है। इसलिए पात्र ब्राह्मण, अब पात्र ब्राह्मण से ज्यादा फल लंगड़ा लूलों को देने में मिलता है। सुरक्षिता पितो विद्वान आस्था विधायिका नाम सुखा। अगर ब्राह्मण को सुख चाहिए तो दूसरे के धन से प्रीति ना जोड़े के हमें मिल जाए। अगर ऐसा कर्म करता है तो उसका नाश निश्चित है, बच नहीं सकता। सुखार्थी विद्यार्थी वक्त जंतु सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से, और विद्यार्थी को ये सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखी रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। और ब्राह्मण ज्यादा दान लेगा तो ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाएगा, उसकी संतान कुप्रस्थ मार्ग में चली जाएगी। आज हम हमारे ग्राम में ब्राह्मण तेजस्वी हो, वेद पाठी हो, वो सही कर्म पर चलता हो, ग्राम में तेज चमकने लगता है, उस ग्राम का नाम हो जाता है। हजारों जगह वो पूजा पाठ करने जाता है तो कहते उस गांव से आए, गांव का नाम का प्रसार हो जाता है। लेकिन मनुष्य कलयुग के कारण कल्पे छे सत्या ब्राह्मण विष्णु महेश्वरा। कलयुग में सतयुग में ब्राह्मण का रंग सफेद होता है, त्रेता में लाल, द्वापर में पीला, कलयुग में काला। युग के अनुसार ब्राह्मण पूजनीय है। कलयुग में काला हो गया कर्मों के कारण, लेकिन उसके बाद पूजनीय है। उसके दाएं चरण में भगवान वास करते हैं, शास्त्र कहते। इसलिए उसका अपमान ना करें। उसका भले ही बिना पढ़ा लिखा हो, उसका अपमान करते हैं तो हम तुम्हारा अपमान पहले हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मनुष्य बन गए तो करनी का क्रिया ना फलती क्रिया देशां शिलायां मुक्तेनीवतु। जैसे पत्थर पर बीज बोया जाता है और बीज जमता नहीं है, उगता नहीं है, ऐसे ही वह व्यक्ति अदक्ष व्यक्ति है कि जो भी पूजा पाठ जब तब करता है उसकी पूजा पाठ लग नहीं सकता। पार्वती जी कहती है क्या अदक्ष व्यक्ति के पितर हैं जो पूर्वज, उनकी मुक्ति कैसे होती है? तो कहते हैं अधीक्षितस्य कृतं श्राद्धं पावनम् अधीक्षितस्य च गृहीत्वा पितरस्तस्य नरके तासु दारुणे पतने कैवेग्नाशते हो या बुद्धाश्चतुर्दशा तथा फलादीक्षितस्याचारं देवागृहाति नयभिः अतदीक्षाविहीनो हि वर्धते भूमि पापभार मोहे अंधकारे नरके गलते सा पतन्ति दुःखता।
गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के द्वारा किया गया श्राद्ध माता पिता के मरने पर, ध्यान देना बहुत सुंदर बात है। गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के द्वारा किया गया श्राद्ध अपावन होता है। श्राद्ध को ग्रहण कर तो लेते हैं पितर, लेकिन 14 इंद्र मरने तक नरक में चले जाते हैं। कितने दिन तक? 14 इंद्र की आयु, 14 बार इंद्र बदल जाता है। अदक्ष मनुष्य के द्वारा किया गया पूजा पाठ कोई भी देवता ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसके हाथ का अन्न जल भोजन पवित्र रहता है। इस तरह जो मनुष्य गुरु दीक्षा विहीन जीवन बिताता है, वह अज्ञानी जीवन भर पाप का बोझा ढोते ढोते अंत में मर करके नरक में चला जाता है। तो बताते हैं कि अदक्ष व्यक्ति मर जाए तो कहाँ जाता है? जिसने दीक्षा नहीं ली और मर गया तो कहते हैं अदक्ष तो ही मरणे रो रो नरकम ब्रजेत कल्प पर्यंत तेषां तू प्रसादतना जीवत। देवी दीक्षा विहीन सुना सिद्धि नाचा सतगति और तत्समात सर्वकृत्रे गुरु राम दीक्षितो भवेत्। एक कल्प 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 सतयुग तक वह जीव नरक में वास करता है। जो दीक्षा नहीं लेता वो मर जाता है। जानते हैं ना, बहुत सुंदर बात है। दूसरी बात कहते हैं कि अदक्ष व्यक्ति अगर मंत्र लेकर गुरु से जप ना करे, ध्यान देना बात को, अदक्ष व्यक्ति जैसे आपने दीक्षा ले ली गुरु से और आपने गुरु मंत्र का जप नहीं किया एक माला से लेकर के आगे और गुरु मंत्र से प्रीति नहीं जुड़ी तुम्हारी, तो गुरु पत्नी गवन का पाप लगता है, गुरु की स्त्री के साथ सोने का पाप लगता है। सुनो, ये है सनातन धर्म। इसलिए आज मैं 10 मालाएं बांटूंगा बूढ़े बूढ़े लोगों को, और कल से गुरु माला जप कर देना इंशाल्लाह। और कुल 10 ही बांटूंगा, बाकी अपनी अपनी खरीद लेना, लेकिन एक ध्यान रखना कि एक माला अपने जीवन के लिए परलोके धनम धर्मा सिद्ध सर्वत्र धनम हमें जप करना ही है, नहीं तो हमारा जीवन कारक चला जाएगा और फिर भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है। भगवत मंत्र से वंचित प्राणी, गुरु दीक्षा के मंत्र से वंचित प्राणी ते नरा पशुओं लोके किम तेषां जीवने फलम एन लब्ध्वा हरे दीक्षा नार्चिता व जनार्दने। जिन्होंने संसार में मनुष्य देह पाकर के और सनातन धर्म में जन्म लेकर दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया, तो गुरु मंत्र का जप नहीं किया, वह जीते जी पशु के समान है। ये ध्यान रखना। वैष्णव अवैष्णव का तात्पर्य है क्या? जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनता है, गले में कंठी नहीं लिए और यजमान मन में बैठा है, उसे फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गहरी बात हो रही है। क्यों? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, रामचरित का पाठ करने से आप वैष्णव हो जाते हैं, तो वैष्णव धर्म में चले जाने से आप ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। गले में कंठी, गुरु का मंत्र और तिलक, ये हमारा यथार्थ सत्य होना चाहिए। कहते हैं कि राम जी सरकार का जन्म हुआ काय के लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ, ये तो सत्य है, लेकिन जीव को बताने के लिए हुआ
कि मुझसे जुड़ने के लिए आपको ऐसे जीवन जीना पड़ेगा जैसे मैं जिया। प्रभु को प्रिय भक्त कौन लगता है? परम अचंचल प्रिय हरि को प्रिय लगता है जिन भक्तों में कर्म कर्तापन की अहमता ना हो।